9वें श्लोक में हम लोग कल देख रहे थे साक्षी और अहंकार, इन दोनों में क्या फर्क है। पूर्व श्लोक से इसका संबंध ऐसा है कि पूर्व श्लोक में कहा कि देह, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि ये चूंकि इदम है तो ये मैं नहीं हो सकता। उसमें इदमता है, उसमें ममता है, तो अहम उससे अलग होना चाहिए, इसलिए मैं ये नहीं हूँ। तो इस पर पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न किया, कहा कि ठीक है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण ये तो इदम है, स्वीकार है हमको कि ये मैं नहीं हो सकता, लेकिन जो अहम भाव है, इसको जीव भाव कहते हैं, इसको अहंकार कहते हैं, वो तो इदम नहीं है, वो तो मैं हूं। और आज जब भी हम अपना परिचय देते हैं किसी को, तो हम इस अहंकार का ही परिचय देते हैं। यदि हमसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो हम कहते हैं हम इंजीनियर है, वकील है, तो ये अहम का ही परिचय है। विवाहित है, अविवाहित है, कवि है, कलाकार है, तो ये सब मैं करके ही हम बोलता हूँ कि मैं कवि हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ऑफिसर हूँ। तो ये अहम वृत्ति को ही हम क्यों न परम सत्य मान लें, क्योंकि ये तो इदम नहीं है, इसमें ममता का भाव नहीं है, इसमें तो अहमता का भाव है, अहम अस्मि। तो ये एक प्रश्न किया कि अहंकार ही अनुभव में आता है मैं के रूप में, इसलिए इसको ही क्यों न हम अंतिम सत्य माने। तो यहाँ पर कहा कि नहीं, अहंकार भले इदम नहीं हो, लेकिन जो सत्य के लक्षण है वो अहंकार में नहीं घटते। सत्य का एक लक्षण है, यदि वस्तु सत्य है तो अबाधित है, बाधराहित्यम है, मतलब जो झूठी सिद्ध नहीं होती। अब अपने इन अहंकारों को हम देखते हैं, हम खुद ही उस अहम को छोड़ देते हैं। जो मैं पहले था वो आज मैं नहीं हूँ। युवावस्था में हम कोई पूछे तो हम बोलते थे मैं युवक हूँ, जवान हूँ, लेकिन अब वृद्धावस्था में आते आते वो अहम तो छूट गया, वो तो बदल ही गया, नष्ट ही हो गया। तो जिस चीज में परिणाम है वो सत्य कैसे होगा। इसलिए ये अहंकार में सत्य का लक्षण घट नहीं रहा है। अच्छा, सत्य कैसा है, तो सारे शास्त्रों में कहा सत्य तो आनंद रूप है। जब तक आप इस सत्य को नहीं जानोगे तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होगी। इसका अर्थ ही ये कि सत्य में दुख रूपता नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है। अब अहंकार में यदि ये लक्षण घटाए तो ये लक्षण भी नहीं घटता, क्योंकि अहंकार कभी कभी हमको ही बोझ हो जाता है। जो हमारा पद है, हमारा संबंध है, वो संबंध ही कभी कभी दुख देने वाला होता है। अब कोई पति है, पत्नी है, यदि प्रेम का संबंध नहीं है तो वो अपने आप को पति या पत्नी कहलाना नहीं चाहता, वो कहता है हम तलाक ले लें। तलाक मतलब क्या, न अब हम आपके पति है, स्त्री होगी तो वो कहेगी हम आपके पत्नी नहीं है। अर्थ क्या हुआ, ये अहंकार जब तक सुखद है तब तक तो बड़ा प्रिय है। जब तक अहंकार का पोषण हो रहा है, उसमें अनुकूलता है, तब तक प्रियता है। लेकिन यदि हम आत्मा को देखें तो आत्मा कभी भी, हाँ पहले हम कह चुके हैं कि आत्मा से हमको कभी भी घृणा नहीं होती। वी नेवर हेट आवर सेल्फ, वी लव ऑलवेज आवर सेल्फ। और एक और सबसे ज्यादा प्रेम हम अपने हाथ से करते हैं। घर से भी प्रेम होगा, शरीर से भी होगा,
हजारों चीज़ों से प्रेम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम अपने से। इसलिए लिखा साक्षी सर्वान्वित प्रेयान। लेकिन अहंकार की प्रियता घटती बढ़ती रहती है, संयोग वियोग उसका होते रहता है। इसलिए अहंकार को ही सत्य हम नहीं मान सकते। तो इस तरह यहाँ पे ये तर्क देके अहंकार और आत्मा दोनों का फर्क बताया। अब थोड़ा इसमें गंभीर विचार और है। आत्मा और अहंकार ऐसे दो बिल्कुल सेपरेट, इंडिपेंडेंट ऐसे नहीं है। कल हमने उदाहरण दिया था घटाकाश और महाकाश। घटाकाश क्या है? महाकाश का ही एक अंश है, समझ लीजिए। दूसरा उदाहरण, ये अवच्छेदवाद का दृष्टांत दिया जाता है, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, उसको कहते हैं अवच्छेदवाद। तो आत्मा और जीवात्मा, आत्मा और अहंकार, इसके लिए ये उदाहरण है महाकाश और घटाकाश। प्रतिबिंबवाद करके है थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें भी एक उदाहरण दिया। उसमें कहा कि आत्मा और ईगो, आत्मा और अहंकार ये कैसे हैं? तो बोले जैसे बिंब और प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब। अब देखो इस उदाहरण में एक बात आप देखेंगे कि बिंब ही प्रतिबिंब है। बिंब को हम जब किसी माध्यम से देखते हैं तो वो बिंब ही क्या कहने लगता है? कहलाने लगता है प्रतिबिंब। ध्यान से सुनना, बिंब का ही एक दूसरा रूप प्रतिबिंब है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, जो प्रतिबिंब है वो बिंब से बिल्कुल अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। प्रतिबिंब का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। यदि बिंब को हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब नहीं दिखता। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, बिंब सत्य है कि प्रतिबिंब सत्य है? तो बोले जिसका बाद हो जाए वो असत्य है, दैट विच फॉल्सिफाइज। तो प्रतिबिंब मिथ्या है, बिल्कुल स्पष्ट, सबको अनुभव है। कोई भी जब अपना श्रृंगार करता है तो प्रतिबिंब का श्रृंगार नहीं करता, हालांकि प्रतिबिंब भी बिल्कुल अपने जैसा ही है। कोई यदि टीका लगाता है तो वो प्रतिबिंब को नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है प्रतिबिंब एक आभास मात्र है, सत्य नहीं है। प्रतिबिंब केवल बिंब प्लस एक माध्यम, उस कारण प्रतिबिंब का अनुभव है। अब बस इस बिंब के जगह रख लीजिए आत्मतत्व, और प्रतिबिंब के जगह रख दीजिए ये जीव या अहंकार। आत्मसत्ता के बिना अहंकार की कोई सत्ता नहीं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आत्मा तो नहीं है और अहम है, मैं हूं, ऐसे कैसे होगा? अधिष्ठान कौन है? तो बोले आत्मा। जैसे बिंब यहाँ पर आधार है, उसके आधार पर ही प्रतिबिंब का दर्शन होगा। या घट अवच्छेदवाद का जो उदाहरण है, घटाकाश महाकाश, महाकाश को आप हटा दे तो क्या घटाकाश रहेगा क्या? तो अधिष्ठान या आधार आत्मा है, उसके ऊपर एक आभास मात्र हो गया अहंकार। ये अब वहाँ पे जैसे आईना है, मिरर है, मिरर में प्रतिबिंबित हो रहा है। यहाँ पर वृत्ति में या कहिए अंतःकरण में, अंतःकरण के कारण वो आत्मा का प्रतिबिंब उस मन में पड़ा, और फिर जो आत्मा सर्वव्यापक है, जो आत्मा निराकार है, अपरिच्छिन्न है, वह हमको परिच्छिन्न के रूप में भासने लगा। इसलिए इसका एक नाम है चित्त प्रतिबिंब। चित्त का प्रतिबिंब पड़ा। प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? अंतःकरण में। अंतःकरण यदि नहीं होगा, ध्यान से सुनना, तो फिर अहम का भी अनुभव नहीं होगा।
ईगो का, अहंकार का अनुभव नहीं होगा। अब यहाँ पे साधना क्या है? साधना ये है कि इस अहंकार को हम समझे झूठा, मिथ्या। जैसे प्रतिबिंब मिथ्या है, आईना यदि टेढ़ा मेढ़ा हो तो हम देखते हैं प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो किसी को दुख होता है क्या कि मैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया? नहीं, क्योंकि हम स्पष्ट जानते हैं कि प्रतिबिंब में नहीं हूँ, बिंब। ये तो उस माध्यम के चलते मेरा वैसा रूप दिख रहा है। बिल्कुल यही बात अपने जीवन में भी है। अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चेतना है उसमें फिर अहंकार है, फिर उसी में सारा संसार है। अंतःकरण को यदि हम उसका यदि बाध कर दें, वेदांत की भाषा में यदि हम बोले अहंकार को यदि हम ये समझ ले कि वो मिथ्या है, सत्य नहीं है अंतःकरण, तो फिर अहंकार भी क्या हो जाएगा? मिथ्या। तो फिर सत्य क्या है? तो बोले आत्मा। तो सत्य आत्मा, मिथ्या अहंकार। बिंब आत्मा, प्रतिबिंब जीवात्मा। बिंब महाकाश, प्रतिबिंब घटाकाश। इस तरह दोनों में अंतर देखना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। प्रतिबिंब लिमिटेड है, सीमित है, वो आईने तक ही सीमित है। जीवन में भी अंतःकरण तक ही है, अहंकार सीमित है। लेकिन आत्मा जो चेतना है वो तो सब में कॉमन है, लेकिन चूंकि सबके अंतःकरण अलग अलग है इसलिए जीव अलग अलग हो गए हैं। और जैसे अंतःकरण का उसका स्वभाव है तद अनुसार वो जीव का भी फिर चरित्र हो गया, जीव की प्रकृति हो गई, स्वभाव हो गया। लेकिन यदि चेतना को देखे सब में तो कॉमन है। जैसे कोई बड़ा घट है, छोटा घट है, आकार उसके अलग अलग है, तो घटाकाश का आकार अलग अलग दिख रहा है, लेकिन महाकाश में तो कोई भेद नहीं है। तो इस तरह बिंब, प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद, इन दो उदाहरणों से ये साक्षी और आत्मा का फर्क हमको समझना चाहिए। तो सिद्ध यहाँ पर ये हुआ कि ये अहंकार भी अबाधित नहीं है। अहंकार में कल हमने बताया था अनेक प्रकार हैं, अहंकार आते हैं जाते हैं। अच्छा, अहंकार अभी कभी कड़ा हो जाता है, कभी लूज हो जाता है। ये अहम भाव भी बहुत कमाल की चीज़ है। हमारा अहंकार, मैं करता हूँ, उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ, मैं करता हूँ, कर्तृत्व को लेके मेरा अहम है। कभी तो ये बहुत हल्का होता है, कभी बहुत भारी होता है। अब कैसे समझे कि ये जो कर्म मैंने किया इसमें कर्ता भाव बहुत ही दृढ़ था, कठोर था, और इस कर्म में अहंकार शिथिल था, कैसे समझे? तो इसका एक बड़ा अच्छा हमारे स्वामी जी ने बताया कि कर्म करने के बाद यदि आपको सफलता मिली और सफलता की किसी ने प्रशंसा नहीं की, स्तुति नहीं की, और यदि आपको बुरा लगा, इसका मतलब क्या? कर्ता भाव स्ट्रांग था, काफी कड़ा था। बताइए, मैंने इतना किया, किसी ने थैंक यू भी नहीं बोला, किसी ने स्तुति भी नहीं की। अच्छा, और दूसरा उदाहरण, किसी ने कर्म किया, वो सफल भी हुआ, यश भी हुआ, लेकिन वो अपेक्षा ही नहीं कर रहा है, तो उसको कोई सुख दुख हो ही नहीं रहा है। उसने कहा मेरी ये ड्यूटी थी, कर्तव्य था, इसलिए मैंने करा। जैसे हनुमान जी को कोई अहंकार नहीं है, उनकी कोई अपेक्षा नहीं है कि अब राम जी बहुत स्तुति करेंगे। इसलिए कहा है ना, नेकी कर दरिया में डाल, करो और भूल जाओ। तो यह तभी हो सकता है जब हमारा कर्ता भाव, डूअरशिप, कर्तृत्व, ये कैसा हो? शिथिल हो। तो हम देखते रहते हैं ये शिथिल और कड़ा ऐसा होते रहता है। कोई कोई कर्म में ठीक है, किसी ने नहीं कुछ स्तुति की तो हमको बुरा नहीं लगता, लेकिन कहीं कहीं
तो ये उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि अहम भाव चूंकि एक रस नहीं है, एक सा नहीं है, इसलिए यह सत्य नहीं है। इस तरह यहाँ पे हम लोगों ने देखा अहंकार और आत्मा। जानना ये है कि मैं आत्म तत्व हूँ। बोलिए भले ही आप अहम, लेकिन जानिए कुछ अलग। अब यहाँ पर इसी अहंकार की थोड़ी और आगे चर्चा करते हैं। कहते हैं देखो, सारी समस्या की जड़ ये अहंकार है। कैसे? तो सुषुप्ति के अनुभव से यहाँ पर ये सिद्ध किया जा रहा है। 10वां श्लोक, सुप्ते हमिन दृश्यन्ते, सुप्ते हमिन दृश्यन्ते, दुःख दोष प्रवृत्तयः, दुःख दोष प्रवृत्तयः, अतस्तस्यैव संसारः, अतस्तस्यैव संसारः, न मे संसरतृसाक्षिणः, न मे संसरतृसाक्षिणः। अब कहते हैं इस अहम की लीला देखिए। सुषुप्ति अवस्था में जब हम जाते हैं, सुप्ते, सुप्ते अहमी, ये सती सप्तमी है, अहमी सुप्ते सती, अहम के सो जाने पर। निद्रावस्था का तो अनुभव सबको है ही, और निद्रावस्था बड़ी सबको प्रिय भी लगती है। तो इस नींद में, गाढ़ी नींद में, स्वप्न रहित नींद में, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, एक बात सबको अनुभव में आती है, वो ये कि वहां पे न दुख है, न दोष है, न कोई प्रवृत्ति है। दुख दोष प्रवृत्तय न दृश्यन्ते, तीनों चीज नहीं दिखती। और एक और चीज का अनुभव वहां नहीं होता, और वो है अहम, अहंकार। अहमी सूक्ते, अहंकार जब मैं सोता हूं तो अहंकार भी लीन हो जाता है, लय को प्राप्त होता है। अहंकार का लय को प्राप्त होना मतलब क्या? मैं कौन हूं ये भूल जाता हूं मैं। अहम अस्मि, अहम सुखी अस्मि, दुखी अस्मि, अहम पति अस्मि, वकील अस्मि, कुछ भी वहां पे अहमता नहीं है। कल ही मैं कहीं पर बता रहा था कि वहां माता अमाता भवती, पिता अपिता भवती, ऐसा आता है। किसी को ये ज्ञान नहीं कि मैं पिता हूं, माता हूं। अच्छा, मजेदार बात है, सब लोगों की सुषुप्ति एक जैसी होती है। हाँ, जागने पर सब अलग अलग, लेकिन नींद में सब अहम शून्य। जागृत अवस्था में कोई कितना भी अहंकारी हो, अभिमानी हो, सोते समय बड़ा भोला भाला लगता है, बिल्कुल। क्योंकि जिसके ऊपर वो धन का, पद का अभिमान खड़ा हुआ है, वह अहम वृत्ति वहां नहीं है। सिंपल सरल मैं मनुष्य हूं, यही भाव नहीं है तो फिर क्या बात है। मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, यही भाव नहीं है, तो अहंकार का पूरी तरह लय है। अब देखिए, अहंकार के लय होने के साथ साथ दुख दोष इत्यादि जो समस्याएं हैं वो भी वहां नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि दुख दोष प्रवृत्ति का संबंध किससे है? अहम से है। इनमें अविनाभाव है, मतलब अहम के बिना ये दुख दोष इत्यादि रह नहीं सकते। जहां अहम वहां ये सब है। कोई व्यक्ति बेहोश है तो बेहोशी की अवस्था में भी उसको कोई दुख दोष नहीं। कोई कोमा में है, मूर्छा में है, उसमें भी यही स्थिति है। तो सीधा मतलब है, अहम के साथ ये दुख दोष और प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। ये दुख दोष प्रवृत्ति को एक शब्द दे दें तो इसी को बोलेंगे संसार, क्योंकि ये संसार में ये तीनों चीजें सतत हमको अनुभव में आती है। अब देखिए, नींद में हमको दुख नहीं है, जागृत में कितने प्रकार के दुख है, ओहो, उसकी तो गणना ही नहीं हो सकती।
हजारों तरह के दुख है, शरीर का सुख है, इंद्रिय का दुख है। हाँ, दुख के अनेक कारण हैं। पड़ोसी के कारण दुख है, लड़के के कारण दुख है, हाँ, ऑफिस के कारण दुख है, ये सब संसार ही है ना। अच्छा, दूसरी बात दोष है। दोष और दुख का भी अच्छा संबंध है। दुख के कारण में कौन बैठा हुआ है? दोष। जैसे रोग शरीर में होता है तो उसके कारण, उसका कारण है त्रिदोष, कफ वात पित्त। उनका जब समत्व बिगड़ जाता है तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या हो गया, ये कुपित हो गए, तो फिर रोग हो जाते। तो शरीर के दोष से शरीर के रोग, ऐसे मन के दोष से मन के रोग। दोष को क्या कहते हैं? दोष मतलब जिससे मन दूषित हो जाए उसको कहते हैं दोष। तो अब ये षड विकार जो है वो तो अपने बड़े मित्र हैं, और उसी के कारण हमारा अंतःकरण बिल्कुल प्रदूषित हो गया है। लेकिन सुषुप्ति में आप देखते हैं हम बिल्कुल शांत बने हुए हैं, न कुछ क्रोध है न कुछ लोभ है। तो इसका मतलब ही है, अच्छा सुषुप्ति में हम नहीं रहे ऐसा नहीं, मेरी सत्ता तो है, आत्मसत्ता तो है। याद रखना, यदि ये सारे के सारे दोष दुख प्रवृत्ति आत्मा के गुण होते या आत्मा के साथ इनका अविनाभाव होता तो फिर नींद में भी इनसे हमको छुटकारा मिल नहीं सकता था, क्योंकि नींद में मैं मरता तो नहीं हूं ना। नींद में हमारा अस्तित्व तो रहता ही है। तो कैसी अद्भुत बात है, अस्तित्व तो है लेकिन ये सांसारिक समस्याएं नहीं है। इसका मतलब अस्तित्व का संबंध इन सांसारिक समस्या से नहीं है। एक और चीज जो अदृश्य हो गई है, अव्यक्त हो गई है, वो है अहंकार, उसके साथ उनका संबंध है। अहंकार गया तो पूरी दुनिया भी गई। आप मरे, पीछे डूबे दुनिया, तो मैं जाते ही मेरा संसार भी हम उसको पी लेते हैं। मांडुक्य में भी प्रारंभ में ही आया है, पीत्वा सर्वान विशेष। तो यहां पर इससे सिद्ध हुआ कि अतः तस्यैव संसार न मे संसर्ति साक्ष्य। इसलिए सिद्ध ये हुआ कि ये जो संसार है, ये संसार अहंकार का है, न साक्षिणा। ये साक्षी का बड़ा अच्छा लिखा है। साक्षी क्या है? तो बोले ये साक्षी संसारी अहंकार का भी साक्षी है। संसर्त्री साक्षिणा। संसर्त्री का यह मतलब है जिसमें संसरण है, जिसमें परिवर्तन है, अहंकार। देखो, ये एक है संसार शब्द और एक है संसारी। संसार का मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली चेंजिंग, उसको कहते हैं संसार, संसरति। और इस बदलने वाले संसार को ही जिसने अपना मान लिया तो वो भी कैसा हो गया फिर? संसारी। संसार के साथ जिसका तादात्म्य है, संसार के साथ जिसका संबंध है, वो है संसारी। और वो कौन है? अहंकार। तो बोले ये अहंकार लीन हो रहा है और अहंकार प्रकट हो रहा है, इन दोनों का साक्षी आत्मा है। इसलिए लिखते हैं संसर्त्री साक्षिणा। और देखो, हम भी कई बार जागृत अवस्था में ये अनुभव करते हैं। हम बोलते हैं ना, देखो मेरा अहंकार जाग रहा है। जब कई बार कुछ काफ़ी बहस हो जाती है गर्मा गर्म, सामने वाला व्यक्ति बड़ा अहम से बोलता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जानते नहीं हो क्या तुम। जब वो बोलता है तो फिर अपना भी अहंकार जागता है। तो हम ये देखते हैं कि देखो, ये 10 मिनट पहले ये अहम वृत्ति नहीं थी, अब जाग रही है। इसका मतलब मैं साक्षी होता हूँ, दृष्टा होता हूँ। तो यह दृष्टा सुषुप्ति में रहता है
इसमें अहंकार लीन हो जाता है और अहंकार के साथ ही संसार की समस्या, चिंता, राग, द्वेष सब छूट जाते हैं। इसीलिए हमको नींद में आनंद मिलता है। तो सिद्ध हो गया आत्मा का इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे एक पर्दे के ऊपर आप देखिए, आग भी लग रही है, पानी भी बरस रहा है, अब पर्दे का ना आग से लेना देना है ना पानी से, वो बिल्कुल उससे कैसा है, असंग है। वो सब चित्र आते हैं जाते हैं, वो सब फिल्म का धर्म है, वो प्रकाश का कोई धर्म नहीं है। फिल्म के ऊपर जो दृश्य टंकित किए हुए वही वहाँ दिखते हैं, लेकिन वो जो पर्दा है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो केवल आधार रहता है बस। पंचदशी में एक नाटक दीप प्रकरण है, नाटक दीप, उसमें उदाहरण दिया गया है। पहले के ज़माने में ये लाइट तो नहीं होते थे, तो दीपक, एक दिया, दिए के प्रकाश में नाटक खेला जा रहा है। अब वो नाटक में नवरस का दर्शन करवाते हैं, कभी करुण रस है, कभी हास्य रस है, कभी श्रृंगार रस है, कभी विभत्स रस है, लेकिन वो जो दिए की ज्योत है या दिया है वो अप्रभावित। जब कोई नहीं था उस मंच पर तब भी वो दिया था, जब सारे कलाकार आए उन्होंने अपना नाटक खेला तब भी वो वैसा ही। ठीक ऐसे ही ये साक्षी भी दीपवत प्रकाशक है। जागृत और स्वप्न में काफी चीजें उस साक्षी के सामने आती है, उसका वो प्रकाशन करता है। नींद में अभाव का प्रकाशन करता है, कुछ भी नहीं, उसको वो जानता है। आगे श्लोक में आएगा। जागृत स्वप्न में वस्तुओं का भाव है, जागृत में वस्तुओं का भाव कहिए, स्वप्न में वृत्तियों का भाव, वासनाओं का भाव, भाव मतलब एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, सत्ता, तो उसको वो प्रकाशित करता है। नींद में ये दोनों का अभाव हो जाता है, लेकिन उसका भी वो प्रकाशन करता है। इसलिए हम सुबह उठ के कहते हैं कि मैंने एक ऐसी अवस्था का अनुभव किया जहां पर कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था, इसका प्रकाशन किसने किया? तो कहा साक्षी ने। इस तरह यहाँ पर साक्षी निरंतर है, अहंकार बदलने वाला है, उत्पत्ति स्थिति लय उसकी होती है, और उसी के साथ संसार भी जागता है, संसार भी सोता है। अब यहाँ पे किसी ने एक प्रश्न कर दिया, अभी हालांकि मैंने बता ही दिया हो, लेकिन यहाँ पे श्लोक के माध्यम से हम देखें। किसी ने कहा कि नींद में आप कह रहे हो अहंकार का लय हो जाता है, सो जाता है, तो फिर नींद का अनुभव किसको होता है? या दूसरी भाषा में कहे तो नींद को जानने वाला कौन होता है? हु इज द नोअर ऑफ डीप स्लीप? तो देखो इसका उत्तर यहाँ दिया है, सुप्त सुप्तिम न जानाति, सुप्तः सुप्तिम न जानाति, ना सुप्ते स्वप्न जागरौ, ना सुप्ते स्वप्न जागरौ, जाग्रत स्वप्न सुषुप्तीनां, जाग्रत स्वप्न सुषुप्तीनां, साक्ष्यतो हम तद्दशः, साक्ष्यतो हम तद्दशः। तो बोले नींद में अब कौन जाग रहा है? जैसे पूरी कॉलोनी या शहर सो जाता है तो वहाँ जागने वाला एक होता है वॉचमैन। कभी कभी वो वॉचमैन भी बोलते रहता है जागते रहो जागते रहो। एक बार एक व्यक्ति को बड़ा गुस्सा है, बोले हमको ही जागना है तो आपको क्यों रखा है हमने, हम जागते रहो। तो जैसे सब कुछ सो जाता है, पूरा पूरा गांव या शहर एक जागता है, ऐसे ही यहाँ पर कौन जाग रहा है और इस सुषुप्ति को जान कौन रहा है? तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। कहते हैं सुप्तः सुप्तिम न जानाति।
ध्यान से सुनना। सुप्तः जो सोया हुआ है वह सुषुप्ति को जानता नहीं है। मतलब जो अहंकार है वो सोया हुआ है, अहम भाव। तो अहम तो सुषुप्ति को जानता नहीं, क्योंकि खुद ही वो नहीं है तो वो क्या जानेगा। भाई किसी कमरे में 2-4 लोग सोए हुए हैं, अब उनको उठा के पूछा जाए कि बताओ कमरे में क्या क्या था, वो बोले हमको ही मालूम नहीं, हम तो सोए हुए थे। तो सुप्तः सुप्तिम ने जाना। जो सोता है, जो अहंकार जो सोया हुआ है वो नहीं जानता। अच्छा तो फिर कौन जागा हुआ है, तो बोले आत्मा, आत्मा जागा हुआ है। अच्छा अगला अगला वाक्य बड़ा अच्छा है। ना असुप्ते स्वप्न जागरो, जो सोता है वही जागता है, जो जागता है वही सोता है। ध्यान से सुनना। जो कभी सोया ही नहीं वो कभी जागेगा भी नहीं, और जो कभी जागा नहीं वो कभी सोया भी नहीं। तो चूंकि अहंकार सोता है तो अहंकार ही जागृत अवस्था में जागेगा, और नींद में क्या है, सोएगा। लेकिन आत्मा, आत्मा में इस तरह जागरण और सुषुप्ति दोनों ही नहीं है। क्योंकि आत्मा यदि सोता तो फिर जागता हमेशा बोलते हैं, लेकिन वो कभी सोया ही नहीं तो कौन जागा, अहंकार जागा जागृत अवस्था। तो अर्थ यहाँ ये है, कल इसको विस्तार से देखेंगे कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप स्टेट, ये सारी अहंकार की ही अवस्थाएं हैं। इसलिए दृग दृश्य में बड़ा अच्छा श्लोक आया है, अहंकार लये सुप्तो देहोप्य भवेत चेतना अचेतना, अहंकार विकासार्थम स्वप्न सर्वस्तु जागरण। जब अहंकार पूरी तरह लीन हो जाता है तो सुषुप्ति, अहंकार जब अर्ध विकसित होता है, हाफ अवेक, तो वो स्वप्न होता है, और अहंकार जब पूरी तरह जागृत हो जाता है तो वही जागृत अवस्था होती है। तो साक्षी महाराज क्या कर रहे हैं, महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते थे, अखंडानंद जी महाराज बोले साक्षी महाराज केवल टुकुर टुकुर देखते हैं कि अवस्था आ रही है जा रही है, और ये साक्षी ही मैं हूँ, इसलिए अहम अवस्थात्रय साक्षी। ऐसा यहाँ पर बताया, कल इसको और देखेंगे विस्तार से। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।